ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, डीएल कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी। ठीक है, डीएल का मतलब डेक्स्ट्रो, एल का मतलब क्या होता है, लिबर्टी। ठीक है, और डी हमारा कब होता है, अगर डी मैं बताऊँ तो कब होता है। मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी इफ़, मैंने कंडीशन आपको क्या लिखाई थी, इफ़ आपका ओ एच ग्रुप रहे और दूसरा मैं अगर बोलूँ कौन सा ग्रुप, अगर एन एच टू ग्रुप। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है, राइट साइड पे है। अगर राइट साइड पे तो क्या बोलूँगा मैं उसको, डी, है ना। अगर यही आपका ओ एच, दूसरा क्या होता है एन एच टू। ठीक है, यही आपको कौन से पोजीशन में हो आपका ये, और यही अगर मैं आपको बोलूँ, और यही अगर मैं आपको बोलूँ ओ एच और एन एस टू अगर आपका किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, एल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल देख लिया था। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें जैसे देखो ये और हाँ, डीएल की एक ये कंडीशन सी रहती है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन की एक कंडीशन रहती है, कंडीशन ये रहती है कि हमारे पास टॉप प्रायोरिटी ग्रुप पे सबसे ज़्यादा मतलब हायर प्रायोरिटी ग्रुप रहना चाहिए, और इसमें सब जितने भी अरेंजमेंट हो सब हमारे क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, लास्ट से फर्स्ट वाला हम लोग इस पर अटैच देखते हैं कायरल कार्बन में, और इसको हम लोग देखते हैं कौन राइट साइड है, कौन मेरा लेफ्ट साइड है। अगर राइट साइड देखो मेरा ओ एच मिले, डेट मीन मेरा ये डी टाइप हो गया। ठीक है, और जैसे इसमें देखो अगर मेरा ओ एच कहाँ दिखा, लेफ्ट साइड, तो मेरा कौन सा हो गया था, ये एल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं आज के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा था, इरिथ्रियो थ्रियो के बारे में देखा था। इरिथ्रियो का मतलब क्या होता है, जो सेम साइड हो, थ्रियो का मतलब क्या होता है, जो अपोजिट साइड हो। ठीक है, जैसे इसमें देखो एच है, दोनों सेम साइड है, दैट मीन दे आर इरिथ्रियो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ थ्रियो किसे कहते हैं, थ्रियो से कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एच और एच इधर अपोजिट साइड में हो गए ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रियो बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले कंपाउंड में पूछूँ कि ये मेरा देखो इसमें क्या होगा, देखो एच और एच दोनों एक साइड है, सी एल दोनों मेरे एक साइड है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इरिथ्रियो। इसमें देखो एच और एच इधर है, डी और डी इधर है, तो इसमें क्या बोलूँगा, इसको मैं थ्रियो बोलूँगा। ठीक है, अगर मैं एक और इसमें अगर आपको सवाल दूं, अगर मैं इसमें एक और आपको इसमें सवाल दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दूं, यहाँ पे मैं अगर मैं लिख दूं आपका सी एस थ्री, यहाँ मैं लिख दूं अगर आपका सी एस थ्री, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं आपका बी आर, यहाँ पे आपका क्या लिख दूं बी आर, यहाँ लिख दूं एच, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं एच। ठीक है, यहाँ सी एस थ्री लिख दूँ, यहाँ सी एस थ्री लिख दूँ, और क्या कहते हैं यहाँ पे मैं अगर आपका लिख दूँ बी आर, यहाँ लिख दूँ मैं एच, यहाँ लिख दूँ एच, और यहाँ में क्या लिख दूँ मैं आपका बी आर। ठीक है, तो मैं पूछूंगा बताओ मुझे ए और बी क्या होंगे। ठीक है, जैसे ये देखो एच बी आर एक साइड में, तो मेरे क्या हो जाएंगे, इरिथ्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें रिलेशन पूछी, इसमें बता मेरे क्या होगा, तो देखो ये इधर ये देखो अपोजिट साइड में मिलेगा, दैट मीन्स ये मेरे क्या हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि मुझे बता ए और बी में रिलेशन बता दो क्या होंगे, ये मतलब इनैंशियोमेर होंगे, आइडेंटिकल होंगे कि डायस्टेरियोमेर होंगे। ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि देखो अब ना बिल्कुल कैंसिलेशन करके चलता हूँ। पहले वर्ड आता है आइडेंटिकल, आपने मन में सोचा होगा, अगर आइडेंटिकल देखो क्यों नहीं होगा भाई, सेम टू सेम तो मिल नहीं रहा, तो आइडेंटिकल चलो हट गया। और दूसरा मैंने क्या बोला, इनएंशियोमेर। इनएंशियोमेर कब होता है, जब मेरा क्या होता है, मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, ये किसी एंगल में मिरर इमेज है नहीं है भाई, ये देखो यहाँ से बी आर यहाँ पे एच और बी आर आ गया, तो इनएंशियोमेर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच्चा क्या है तुम्हारा, डायस्टेरियोमर है ना। अब देखो डायस्टेरियोमर ही होगा, देखो डायस्टेरियोमर की कंडीशन क्या होती है, मिरर इमेज, जो मिरर इमेज है वो नॉट मतलब कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिरर इमेज नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया। ठीक है, तो डैस्टेरियोमर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मिरर इमेज मेरी ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी मिरर इमेज है ही नहीं हो रही है ना, तो मेरी अगर बोली इन दोनों ए और बी के अंदर, ए और बी के अंदर कौन सा रिलेशन है, तो ये दोनों हमारे क्या है, डायस्टेरियोमर है। क्लियर है, ठीक है, इतना हमारा हो गया था। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ना आप लोगों ने सुन रखा होगा, जैसे क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ओ ए का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ओ आई ए का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओ ए का मतलब क्या होता है मेरे पास, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है मेरे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होता है, कंपाउंड जब मेरा उसके अंदर पी ओ एस सी ओ एस पाया गया। ठीक है, अगर जिसके अंदर पी ओ एस सी ओ एस ना पाया जाए तो उसके अंदर कायरलिटी आ जाएगी, तो कायरलिटी आ जाएगी तो क्या कहेंगे, वो मेरा कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक वर्ड और बोलते हैं, रिजॉल्वेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजॉल्वेबल, आर ई एस ओ एल वी ए, रिजॉल्वेबल। इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ मैंने क्यों बताया, रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्वेबल, भाई ये ना एनसीईआरटी मैंने एक जगह मेंशन कर रखी है, एक लाइन में एक जगह एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है कि रिजॉल्वेबल होता है, नॉन रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल किसे कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव को, इसको और क्या कहते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर याद करो, अगर अच्छा चलो छोड़ो तुरंत मीज़ो भी डिफाइन कर दूँ एक बार मैं। देखो ये मेरा कंपाउंड है, मैंने यहाँ लिखा ओ एच, यहाँ मैंने लिखा ओ एच, यहाँ लिखा मैंने सी एस थ्री, और मैंने यहाँ क्या लिखा आपका सी एस थ्री, यहाँ मैंने लिखा एच, और यहाँ मैंने एच। तो मुझे बता दो भाई ये मेरे इसके अंदर मीज़ो होगा कि नहीं, मैं कहूँ भाई बिल्कुल होगा। मीज़ो की कंडीशन क्या थी, कायरल कार्बन होने चाहिए दो, मिनिमम दो तो होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, या तो इसके अंदर पी ओ एस हो या तो इसके अंदर क्या हो, सी एस हो। तो मैंने बोला भाई देखो ये रहा कायरल, ये रहा कायरल कार्बन, दो कायरल मिल गए,
इसके अंदर PO7 का, हाँ भाई देखो PO7, तो ये वाला कंपाउंड मेरा क्या कहलाएगा, मीजो कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, ये मीजो कहलाएगा, ठीक है। अगर मीजो कहला गया तो देखो मीजो कहला गया, मैंने बोला इसके अंदर PO7, कहा हाँ एक PO7 इसके अंदर मिल चुका है, तो मतलब अगर एक भी POS मिल गया दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब क्या हो गया, नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ तक बोलूँ, हम लोगों ने यहाँ तक, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर को 85% ओवर कर दिया है, 85% ख़त्म कर चुके हैं, मतलब 85% मेरा ओवर यहाँ तक ये हो चुका है, ठीक है। अब दो चीज़ें खाली हमारी बचती है, ठीक है। एक हमारा बचता है RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, एक हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन बचता है, और उसके बाद क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खाली कैलकुलेशन टॉपिक बचा है और ये बचा, ठीक है। ये तो बिल्कुल हवा में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, मतलब समझ आएगा, ठीक है। बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, लेकिन बहुत फोकस लेवल से सुनना, बहुत चीज़ें बहुत आराम से क्लियर होगी, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, ठीक है। तो हमारी जो हेडिंग है, जो अब हमारी हेडिंग डलने वाली है, हमारी हेडिंग क्या डलने वाली है, RS कॉन्फ़िगरेशन, GURATION, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा, मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डाउट कहीं नहीं आएगा, उस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में मैं इस चीज़ों को करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कहीं डाउट आता आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट उस टाइम पे लेना, या टाइम स्टैम्प को नोट कर लेना, मेरे से आप डाउट पूछ लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा आप मेरे को स्क्रीनशॉट को मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। इसके अंदर देखो केसेस देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ना CIP रूल से सॉल्व करते हैं। CIP रूल याद है आप लोगों को, EZ हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ ऐसा है ना। देखो अब देखो केस वन हमारा क्या रहता है, इन फिशर प्रोजेक्शन, PROJECTION, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं हम लोग, ठीक है। R को हम लोग देखो दो तरीके से देखते हैं, ठीक है। एक हमारा रहता है R, दूसरा मेरा रहता है S, ठीक है। R को हम लोग बोलते हैं रेक्टस, R को क्या बोलते हैं, रेक्टस, जो कि कुछ काम करने वैसे फॉर्मूला ऐसे बता दो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिनिस्टर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिनिस्टर, ठीक है। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, रेक्टस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। ये क्या मतलब आपको डाउट लग रहा है भैया क्या लिख रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा ना बस 2 मिनट सुनो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। इसको मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मुझे समझ आ गया, ठीक है। मुझे एक चीज़ और बताओ, एक आपने सुना होगा ना कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे कुछ नाम कुछ होता है, ठीक है। तो देखो वर्टिकल किसे कहा जाता है, ऐसे वाली चीज़ों को, मतलब जो इस लाइन में हो, जो इस लाइन में उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल। अगर जो हमारा इस लाइन जो लेटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। बस यही 1 2 3, बस यही 3 गेम खेलूंगा, सारा सवाल करवा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने कंपाउंड बनाया था, एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन मैंने ये लिखा, देखो ऐसे बनाया, यहाँ मैंने लिखा H, यहाँ मैंने लिखा Cl, यहाँ मैंने लिखा OH, और यहाँ मैंने क्या लिखा आपका वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है, मैं बताऊँ कैसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अगला देखो OH, यहाँ मैंने लिखा CH3, यहाँ मैंने लिखा Br, और यहाँ मैंने क्या लिखा H, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर बोलो कि भाई इसका नंबरिंग करो, नंबरिंग करने का मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका नंबर 1 दो, ठीक है। तो मैं इसको क्या नंबर दूंगा, 1 दूंगा, ऑब्वियस बात है। इसमें से उसके बाद ज़्यादा मास किसका होगा, इसको बोलूँगा नंबर 2, इसको बोलूँगा नंबर 3, इसको मैं क्या बोलूँगा, नंबर 4 बोलूँगा, ठीक है। आगे सुनो, अभी देखो इसमें इसको नंबरिंग करो, देखो 1, इसको बोलूँगा 1 नंबर, इसको क्या बोलूँगा 2 नंबर, इसको बोलूँगा 3 नंबर, इसको मैं क्या बोलूँगा 4 नंबर, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों की नंबरिंग करी है, ठीक है। अभी ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी मेरा एक अलग सा सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर जब मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूँ, तो देखो आपको ना नंबर के हिसाब से चलना है, मतलब 1 2 3 4 के हिसाब से चलना है। तो आप देखो कैसे चलोगे, 1 3 2 तो चलोगे नहीं, नंबर के हिसाब से चलो, देखो 1 फिर 2, भले मान के चलो बीच में 4 आए कोई दिक्कत, लेकिन चलोगे तो सीरीज में चलोगे ना। देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, एक कहोगे भैया एक बात बताओ, हम ऐसे तो चल सकते थे 1 2 3, देखो 4 आ गए ना बीच में, तो ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। लेकिन जब हम ऐसे चलेंगे, खाली एक बीच में टकराव आ रहा है, देखो कैसे चलेंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे। तो कौन से डायरेक्शन में चले, मुझे बताओ कौन से डायरेक्शन में चले हम लोग, कौन सी डायरेक्शन है मेरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन मेरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिख रखा है, S, ठीक है। अभी उतारना मत, अगर आप लोग हैंड टू हैंड उतारते जा रहे हो चीज़ों को उतारना मत, ठीक है, प्लीज़ मत उतारना, ठीक है। अब एक चीज़ आगे देखो,
ठीक है। तो देखो आपको जैसे मैं बोलूँ कौन सी डायरेक्शन थी मेरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने ऐसे, मैं कह रहा हूँ नोट मत करना, ठीक है, मेरी बात सुनो, नोट क्यों करना। एक्चुअली मैंने पॉज किया था, मेरी बहन आ गई थी पीछे से, ठीक है। अब इसमें सुनो, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें नंबरिंग करो, कैसे करोगे भाई, तो बिल्कुल नंबरिंग फॉरवर्ड ऐसी चल रही है हमारी, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो ये भी कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब एक ना यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ़ 4 इज on horizontal is 4 on horizontal position, is horizontal POGSITION horizontal position, then flip the answer। ये भैया क्या कहा फ्लिप द आंसर, मतलब देखो जब हमारा फोर्थ पोजीशन, देखो हम चलेंगे तो ऐसे, देखो आप ये कहोगे भैया हमने, जब हमें फोर्थ ग्रुप को ही देखना था तो आपने डायरेक्शन क्यों चूज़ करी, भाई हमने डायरेक्शन से चूज़ करी, हमें आर और एस भी तो पहले कंफर्म करना था ना, आर एस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, एस आया। लेकिन एक चीज़ देखो मैंने क्या लिखा है, इफ फोर्थ ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल, देखो भाई फोर्थ ग्रुप मेरा कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल पे आ गया। अगर जब मेरा फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे देन फ्लिप द आंसर, होना क्या चाहता है, एस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन एस ना होकर मेरा क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो हम कैसे मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज करें तो होना क्या चाहता है, एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप मेरा कहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल पे, देन फ्लिप द आंसर, एस नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा ठीक है, एक सवाल और देखो, ठीक है। अब आपको एक सवाल बहुत और अच्छा से बिना फ्लिप का आंसर कराता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने एच, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ आपका आईडी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपका लिख दूँगा CS3, यहाँ मैं आपका क्या लिख दूँ, BR, ठीक है। एक सवाल मैं और लिख देता हूँ, दोनों को कंपेयर करवा के, यहाँ मैंने कहा OH, यहाँ मैंने लिखा CS3, और यहाँ मैंने लिखा H, और यहाँ मैंने लिखा BR, ठीक है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है पहले नंबरिंग करो, मैंने कहा ठीक है भाई नंबरिंग कर देते, जिसके मार्क्स ज़्यादा उसको नंबर 1 देंगे। मैंने बोला 1, इसको बोला 2, इसको मैंने 3, इसको मैंने क्या बोला 4, ठीक है, मैं नंबरिंग कर दी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको चल रहा हूँ कैसे चलूँ, 1 के बाद 2 चलूँगा, देखो 1 के बाद 2 कौन से डायरेक्शन चला, मैं क्लॉकवाइज चला, कौन से डायरेक्शन चला, क्लॉकवाइज। और जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो कॉन्फिगरेशन क्या आती है मेरे पास, आर आती है, ठीक है। कॉन्फिगरेशन कौन सा है, आर। तो मैं कहूँगा भाई अब भैया आपने इसके अंदर फ्लिप क्यों नहीं किया, मैंने कहा भाई फ्लिप तो जब करूँगा जब मेरा 4 नंबर वर्टिकल पे आता, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे आता, 4 नंबर तो मेरा किस में आया है, वर्टिकल पोजीशन पे आता, वर्टिकल पोजीशन में तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इसमें नंबरिंग कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे 1, फिर बोलोगे 2, फिर बोलोगे 3, और फिर क्या बोलोगे 4, ठीक है। तो मैं कहूँगा पहले मूव करो, लो मैंने मूव कर दिया, कौन से डायरेक्शन मैंने मूव किया भाई, एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज कर मूव करते हैं तो हमारा क्या आता है, एस, ठीक है। चलो ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया। लेकिन हमें अब क्या चेक करना है कि फोर्थ की पोजीशन है क्या, देखो फोर्थ की पोजीशन कौन सी आ गई मेरे पास, हॉरिजॉन्टल। जब भी फोर्थ की पोजीशन हॉरिजॉन्टल आए तो आंसर को फ्लिप कर दो, होना क्या चाहता है, एस, लेकिन क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल था, बहुत ईजी था, क्लियर है, ठीक है। आगे और इसमें सवाल करते हैं, मतलब आपको ना एक शॉर्टेस्ट पाथ कवर करनी, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये 1 2 3 वाले कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करनी है आपको, बिल्कुल, ठीक है। और सवाल करते हैं, टेक्नोलॉजी है ना, मतलब फ़ायदा उठा रहा हूँ ना, पोस्ट करके अपना क्वेश्चन उतार दे रहा हूँ, आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। अब बात सुनो, ठीक है, एक सवाल मैंने ये दिया, दूसरा सवाल मैंने दिया, तीसरा सवाल मैंने ये दिया, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है तुरंत से आकर नंबरिंग करो, जब तुरंत से आकर नंबरिंग करोगे तो हमारी नंबरिंग देखो कैसे चलेगी। तो एक चीज़ देखो, कार्बन यहाँ कॉमन है, कार्बन यहाँ कॉमन है, कार्बन यहाँ कॉमन है, कार्बन यहाँ कॉमन है, ठीक है। हर जगह देखो हमारे कार्बन 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 आ गए, ठीक है। अब जब चीज़ें जब कॉमन आएगी तो हम किस पे मूव करते, थोड़ा आगे वाले स्टेप पे चलते, किस वाले स्टेप पे चलते, थोड़ा हम लोग आगे वाले स्टेप पे चलते, ठीक है। आपको ईजेड वाला याद है ना, ईजेड में कराया था, ईजेड में मैंने क्या कराया था, क्या कहते हैं, जब नंबर 1 नंबर सेम आते उसको बोलते हैं जेड बोलते हैं, जब 1 नंबर डिफरेंट आते क्या बोलते हैं हम लोग, ई बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे नंबरिंग करनी है, जब देखो सब कुछ सेम आ रहा है तो उसके बाद वाला देखो, यहाँ पे आपका क्या लगा, ब्रोमीन, यहाँ क्या लग गया CH3, वो भी कितने बार, 2 बार, यहाँ पे CH3 कितना लगा, 1 बार, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो कायदे के हिसाब से नंबर 1 किसको पड़ेगा भाई, इसको पड़ेगा, नंबर 2 किसको पड़ेगा भाई, इसको पड़ेगा, नंबर 3 किसको पड़ेगा, इसको पड़ेगा। इधर नंबर 2 क्यों पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार CH3 थे, यहाँ पे 1 बार CH3 थे, यहाँ पे तो CH3 है ही नहीं, एक ही CH3 है, वो तो सब में कॉमन था। तो यहाँ पे नंबर क्या पड़ेगा मेरे पास, 4 पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप शॉर्टेस्ट पाथ कवर करो, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना भैया तो एक ही डायरेक्शन है वो तो कवर करने के लिए, ऐसी वाली, और ऐसी वाली डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम इसको कौन सी कॉन्फिगरेशन बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम बोलेंगे इसको एस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। लेकिन बोलूँगा मैं भाई भैया 1 मिनट रुको, मैंने कहा क्यों, 1 मिनट इसलिए रुको, अब हमें चेक करना है फोर्थ ग्रुप की पोजीशन क्या है, फोर्थ ग्रुप पे अगर हॉरिजॉन्टल पे रहा तो आंसर को फ्लिप कर देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन फोर्थ ग्रुप की पोजीशन क्या है, वर्टिकल, तो जो आंसर रहेगा उसको रहने दो, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें जब मैं चेक करूँगा तो देखो यहाँ पे देखो मेरे क्या है, क्या लगे पड़े, ओनली
यहाँ पे क्या लगे मेरे CH3 लगे पड़े, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे मेरे पास CH2 लगे पड़े हैं। यहाँ पे कौन है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है मेरा OH है, ठीक है। तो पहले अगर पहले को सबको अगर मैं कंपेयर करूँ तो कायदे के हिसाब से नंबर किसको मिलना चाहिए, इसको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में रेस लग गई, अब इन दोनों में क्या लगी, रेस लगी। इससे बोला भाई देख मेरा पास कार्बन इतना तो पता चल गया 4 नंबर तो इसको ही मिलना है। 2 और 3 की लड़ाई है कि 2 और 3 किसको मिलेगा। तो मैंने बोला यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। अब इसके नेक्स्ट वाले पे जाओ, जब इसके नेक्स्ट वाले पे गया तुरंत मेरे को कौन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। जबकि मैं इसके नेक्स्ट वाले पे गया तुरंत मेरे को कौन मिल गया, कार्बन मिल गया। तो भाई ये तो कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन, तो जिसका मास ज़्यादा उसको ज़्यादा नंबर देंगे। तो कौन सा नंबर मिल जाएगा, इसको 2 ज़्यादा मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब बताओ हम लोग कैसे मूव करेंगे, मूव करना है तो मूव कैसे करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या कवर करेंगे हम लोग, देखो ऐसे कैसे चलेंगे, ऐसे है ना। ऐसे जब चलेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई मेरी, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन हुई मेरी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है भैया बात मान गए। लेकिन अब क्या चेक करना है, फोर्थ पोजीशन की कहाँ है। देखो फोर्थ पोजीशन मेरा कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। कौन से पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। और जब भी मेरा किसी भी हर हॉरिजॉन्टल पे आता है तो आंसर को क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने का मतलब क्या करें, एस है तो एस नहीं होगा, एस होकर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर कॉन्फ़िगरेशन हुई, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। अब मैं अगर मैं इसमें आपसे पूछूँ भैया नंबरिंग करते हैं, चलो आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है नंबरिंग करो, आ जाओ। देखो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया Br, ठीक है। तो मैं बोलूँगा देखो जो पहले नंबर पर जिसको ज़्यादा मास आ रहा है उसको नंबर 1 दो। मैं कहा ठीक है, लो भाई इसको नंबर 1 दिया, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया, इसको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब लड़ाई हो गई इन दोनों में कि भाई मेरे पास तो CH3 है, मेरे पास CH3। फिर क्या बोलेंगे, आगे चलो, आगे चलोगे इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ है तो इसको नंबर क्या देंगे हम, 2 दे देंगे। इसको नंबर क्या देंगे हम लोग, 3 दे देंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा चलो ठीक है मूव करो। देखो नंबरिंग कैसे पास पर 1 से जाएंगे 2 में, ठीक है। 1 से जाएंगे 2 में। अब आप कहोगे भैया 1 से 2 तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, फिर 3 कहाँ जाओगे, 3 के तो उल्टा जा नहीं सकते। तो कैसे जाओगे आप, ऐसे जाओगे। कैसे जाओगे आप लोग, इस तरीके से जाओगे, ठीक है। तो नंबरिंग कैसी पड़ी, 1 2 3, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है हमारे, बताओ। क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास होता है आर। क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या होता है, आर, ठीक है। लेकिन अब चेक करें फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन देखो मेरी कहाँ मिल गई, हॉरिजॉन्टल पे। अगर हॉरिजॉन्टल मिल गया तो आंसर को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। होना क्या चाहता आर, लेकिन होगा क्या इसका आंसर, एस। ये था हमारा, ठीक है। और सवाल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये सवाल है हमारा, ठीक है। अगेन टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इस वाले सवाल के अंदर अभी तो हम लोग किसके अंदर सॉल्व कर रहे थे, देखो हमारे एक ऐसे बना दे रहे थे, ठीक है। ऐसे एक फिशर प्रोजेक्शन बना रहे थे। अब हमने कैसा बना दिया, 2 बार वाला बना दिया, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबरिंग करने के हिसाब से चलेंगे। तो देखो मुझे बताओ, इसके नीचे में तो एक कार्बन लगा पड़ा है, कार्बन से ये सब अटैच पड़े, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। पर अटैच क्या है इसके नीचे, तो इस अगर मैं बोलूँ इसके साथ कार्बन से कार्बन अटैच है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर बांधोगे तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, इधर कार्बन, इधर ब्रोमीन, इधर CH3, इधर हो गया H, और इधर क्या लगा पड़ा है, ये भी तो कार्बन लगा पड़ा है। इधर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा पड़ा है, और यहाँ हाइड्रोजन लगा पड़ा है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर तो ये वाला है ना, ठीक है। मतलब कार्बन के नीचे तो ये वाला सारी, मतलब ये ब्रांच लगा पड़ा है, इधर ये लगा पड़ा है, इधर ये लगा पड़ा है, इधर ये लगा पड़ा है, ठीक है। तो मुझे बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे। तो भाई नंबरिंग कैसे करें, जिसका हायर मास को ज़्यादा नंबर दो। देखो एक नंबर इसको मिल गया। अब मुझे खुद देख के बताओ नंबर 2 में किसको दूंगा, नंबर 2 किसको दूंगा। तो आप कहोगे भैया ऐसा करते हैं, नंबर 2 देखो जब आप इधर जा रहे हो तो यहाँ पे CH3 मिल गया, जब आप इधर जाओगे तब भी आपको CH3 मिल गया। मैंने कहा भाई देख बात तो सही है, ये भी सीजन में CH3 मिल गया। मैं चल आगे मूव करते, ठीक है। जब आगे मूव करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब इधर आगे मूव करोगे आपको क्या मिल जाएगा, इधर आपको क्लोरीन मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा भैया, इधर वाले को आप नंबर क्या दे दो, आप इधर से आप इसको नंबर क्या दे दो, 2 नंबर दे दो। इसको क्या दे दो, 2 नंबर दे दो। तो अगर बोलो 1 नंबर किसको मिला, इसको क्या मिला, 2 नंबर। इस वाले कार्बन की जो इधर वाला था इसको क्या मिला, 2 नंबर। फिर 3 नंबर किसको मिला, इसको। और 4 नंबर किसको मिलेगा, इसको, ठीक है। अब मूव करो। अब देखो मूव कैसे करोगे भाई, ओबियस बात है ऐसे मूव करोगे। कैसे मूव करोगे, इस तरीके से मूव करोगे। और अब ये अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हो, नंबरिंग देखो आपको कैसे पड़ी, नंबरिंग आपको कैसे पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर बनाऊँ तो नंबरिंग इधर 1 पड़ी है, नीचे 2, इधर 3, इधर क्या पड़ी 4, ठीक है। ऊपर वाले के बस मैंने बनाया, ठीक है। तो ऐसे करके नंबर पड़ी, देखो 4। देखो पहले आप कैसे मूव करोगे, आप ऐसे मूव करोगे। कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ तो आंसर क्या आएगा, आर। लेकिन फोर्थ पोजीशन किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल पे। तो आर नहीं होगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाए, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है। ये तो बस हमने सिर्फ ऊपर वाले को देखा है ना, अभी तक तो ऊपर वाले को देखा है, ठीक है। अब हम किसको देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे बोलो, नीचे वाले को देखेंगे, ठीक है। अगर मैं जब नीचे वाले को देखूंगा, जब मैं किसको देखूंगा, इससे नीचे वाले, जब सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब मैं नीचे वाले को देखूंगा तो इसकी नंबरिंग करो। मैंने वाला, अच्छा यहाँ पे ब्रोमीन लग गया क्या, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन लगा लो, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा भाई देखो सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसलिए बनाया कि नीचे वाले का एक्सप्लेन कर दो, एक्चुअली होता है यहीं पे सॉल्व है। अगर इसकी नंबरिंग करूँगा, देखो क्लोरीन को नंबर 1 दूंगा,
अब आप कहोगे भैया देखो 4 नंबर तो 100% इसको ही मिलना है। मैं कहूँगा भैया अब इसको नंबरिंग ज़्यादा, मतलब इसको नंबर 2 दूँ कि इसको नंबर 2 दूँ? मैंने कहूँगा भाई देख एक काम कर, यहाँ भी CH3 मिल गया तेरे को, यहाँ भी CH3 मिल गया। अब तो नेक्स्ट आइटम पे जा। नेक्स्ट आइटम तेरे पास क्या है? ब्रोमीन। नेक्स्ट आइटम के पास कुछ है नहीं, तो इसको नंबर क्या मिल जाएगा? नीचे वाले को 2, इसको क्या मिल जाएगा? 3। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली इसमें नंबरिंग क्या हुई, इधर मैंने दिया 1, इधर क्या मैंने दिया 4, ऊपर मैंने क्या दिया 2 और नीचे मैंने क्या दिया 3। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए आपको कैसे चलना पड़ेगा? इस तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसे मूव कर रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। और जब एंटी क्लॉकवाइज से मूव करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? एस आती है। लेकिन हमारा अगर मैं एस नहीं होकर आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर। आर क्यों? क्योंकि फोर्थ ग्रुप मेरा कहाँ आ चुका है? हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। जब ये हॉरिजॉन्टल पे कोई भी अगर मेरा कौन सा फोर्थ ग्रुप आता है तो आंसर को क्या कर देते हैं हम लोग? फ्लिप कर देते हैं। तो आंसर होना चाहिए एस। एस ना होकर मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल वे में बताया इस चीज़ को मैंने। अब केस 2 सुनो, केस 2 सुनो। ये तो केस 1 था, ठीक है। अब केस 2 सुनो, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड आपका क्या है? इन सॉलिड डैश वेज, सॉलिड डैश एंड वेज। ठीक है, वो डैश वेज याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा था हम लोग ऐसे ऐसे करके, एक हमने ऐसे ऐसे करके पढ़ा था। ठीक है, तो एक बात सुनो, इसकी ना 3 कंडीशन होती है। तीनों कंडीशन की लाइन लिख दो, यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगी हमारी। इसे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देंगे हम लोग। अब एक बात सुनो, पहली कंडीशन क्या है? लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, इफ़ फोर्थ इज ऑन डैश, इज ऑन डैश, नो चेंज, नो 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 चेंज इन आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, ठीक है, यहाँ 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 क्या लिख दूँ मैं? H लिख दूँ, यहाँ क्या लिख दूँ मैं? OH लिख दूँ, यहाँ मैं क्या लिख दूँ? क्लोरीन लिख दूँ, और यहाँ मैं क्या लिख दूँ मैं? ब्रोमीन लिख दूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं ऐसे पूछूँ भाई भैया पहले इसकी प्रायोरिटी करो। मैं प्रायोरिटी देखो जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करो। नंबर 1 किसको दोगे आप? जिसका मास आपका क्या हो जाएगा ज़्यादा। नंबर 1 किसको दोगे? 1 इसको, ओबेस है तो नंबर 2 इसको, और नंबर 3 इसको, और नंबर 4 इसको। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन देखो क्या होगी। अब कैसे मूव करोगे? मूव कैसे करोगे आप? ठीक है, मूव कैसे, किस डायरेक्शन में करने वाले हो आप? ऐसे ऐसे मूव करने वाले हो। ठीक है, अब देखो जब ऐसे मूव करें तो कौन सी डायरेक्शन आप मूव कर रहे हो? आप ऐसे डायरेक्शन में मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में आंसर क्या होता है? एस होता है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉक का आंसर क्या होता है? एस। मैंने कंडीशन के लिए इफ फोर्थ ग्रुप ऑन द डैश नो चेंज इन द आंसर। अब क्या चेक करना है? फोर्थ ग्रुप को चेक करना है। वो तो ऑब्वियस बात है, पहले भी करते थे हम लोग। फोर्थ ग्रुप किस में आ रहा है? मेरे डैश में आ रहा है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर मेरा एस का एस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ फोर्थ ग्रुप ऑन इन ऑन वेज बोल दो या सॉलिड बोल दो, क्या बोल दो उसको? चाहे आप बोल दो वेज या क्या बोल दो उसको आप? सॉलिड बोल दो। ठीक है, देन फ्लिप द आंसर, देन फ्लिप द आंसर। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एक सवाल दूँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दूँ ऐसे ऐसे, यहाँ में लिखा H, यहाँ में लिखा Cl, यहाँ में लिखा NH2, यहाँ में लिखा OH। ठीक है, आप सुनो, अगर मैं इसमें से पूछूँ तो पहले आपको भैया नंबरिंग करो। नंबरिंग करूँगा तो क्या बोलूँगा? सबसे ज़्यादा हायर मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। मैंने कहा ठीक है भाई, दिल दो। इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इसको क्या बोलूँगा? 4। ठीक है भैया, अब चलो मूव करो। मैं को चलने पहले मूव कर दिया। कौन से डायरेक्शन मूव करो भाई? ये मेरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी? एस। मैंने कहूँगा स्टॉप। जैसे मैंने एस लिखा, मैंने बोला स्टॉप। मैंने क्योंकि आप ऊपर वाली कंडीशन पढ़ो, इफ फोर्थ ग्रुप ऑन द वेज सॉलिड। देखो फोर्थ ग्रुप चेक करेंगे, फोर्थ ग्रुप किसके अंदर आ चुका है मेरा? वेज पे या किस पे आ चुका है? सॉलिड पे आ चुका है ना। देन फ्लिप द आंसर। फ्लिप द आंसर मतलब होना क्या चाहता है? एस। एस ना हो क्या आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाला है जो केस में लिखवाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, अब मेरी लाइन सुनो, इफ फोर्थ ग्रुप, इफ फोर्थ ग्रुप इज ऑनलाइन, इज ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन, सुन लो। ठीक है, ऑनलाइन, लाइन का मतलब देखो, इसको बोलते हैं लाइन, इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, इज ऑन द, देन मेक इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज एंड कन्वर्ज
CNVERT, देन कन्वर्ट। अब देखो कन्वर्ट देखो कैसे करना है, ठीक है। सवाल सुनो, अरे फालतू का कोई और लाइन में नहीं करते, बहुत ईजी है। मैंने यहाँ क्या लिखा आपका Br, यहाँ मैंने क्या लिखा H, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया आपका फ्लोरीन, और यहाँ मैंने लिख दिया आपका आयोडीन। मैं कहा ठीक है भाई, पहले नंबरिंग करो। मैं कहा ठीक है भाई, तेरे कहने में नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 और एक तुम्हारा क्या होगा 4। मैं कहा ठीक है भाई, नंबरिंग कर दे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या कंडीशन लिखा है, अगर फोर्थ ग्रुप किस पे आ रहा है, लाइन पे आ रहा है। ले भाई, फोर्थ ग्रुप मेरा लाइन पे आ गया, ठीक है। जब मेरा फोर्थ ग्रुप लाइन पे आ जाए ना, तो आप एक काम करना, फोर्थ को इंटरचेंज कर देना आप किसके साथ, 1 के साथ। 4 को इंटरचेंज कर देना आपके साथ 1 के साथ, और 3 को इंटरचेंज कर देना आपके साथ 2 के साथ इंटरचेंज कर दो। अब देखो इंटरचेंज मेरा कहने का मतलब क्या है, इंटरचेंज में मेरा कहने का मतलब ये है कि ये है इंटरचेंज, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि फोर्थ ग्रुप पे मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट ग्रुप पे ले आऊँगा, फोर्थ मतलब इसको आप कहाँ ले दो, यहाँ पे ले आओ। तो यहाँ पे क्या आपका आई आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अब नंबरिंग करो। अगर मैं अब नंबरिंग करूँगा तो नंबरिंग कैसे चलेगी, देखो भाई 1 2 3 और 4, ठीक है। अब एक बात देखो, फोर्थ वाला मेरे पास किस पे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 देखो हम कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। जब इस तरह चलते तो क्या होता है, जब हम लोग इस तरीके से चलते हैं तो क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलते तो क्या होता है मेरे पास, जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलते तो मेरे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आती है, मेरे पास एस कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। एस कॉन्फ़िगरेशन अगर मेरे पास आ रही है, और मेरा जो फोर्थ पोजीशन पे मेरा क्या किस पे आ चुका है, मेरे डैश पे आ चुका है। अगर फोर्थ पोजीशन पे किस पे आ रहा है, अगर डैश पे आ रहा है, तो जो आंसर मेरा क्या होना चाहिए था, एस, तो वो आंसर भी मेरा क्या रहेगा, एस का एस ही रहेगा। अगेन टेक्नोलॉजी। अब मैंने आपको 3 सवाल दिए, मैं कहा ठीक है भाई 3 सवालों करके दिखाओ। मैं कहा ठीक है भाई, कर देते 3 सवाल। तो मैं कल नंबरिंग करूँगा, ठीक है। नंबरिंग जब मैं करूँ तो नंबर 1 इसको दूंगा, ट्राइटेरियम ड्यूटेरियम तो वो वाले कंपाउंड हो गए ना। तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 मेरा इसको जाएगा, और नंबर 4 मेरा किसको जाएगा, इसको, ठीक है। तो मूव करेंगे तो कैसे मूव करेंगे, शॉर्टेस्ट पास कवर करने, तो 1 से लेकर 2 में ऐसे जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन चल रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कौन सी डायरेक्शन होगी मेरी, ये क्लॉकवाइज। कौन सी होगी मेरी, ये क्लॉकवाइज हो गई। अगर क्लॉकवाइज हो गई तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। मैंने कहा पर 1 मिनट भैया, फोर्थ ग्रुप को चेक करो, अगर डैश पे तो आंसर सेम का सेम रहेगा। फोर्थ ग्रुप मैंने कहा डैश पे तो आंसर मेरा सेम का सेम रहेगा, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है भाई, इतना हो गया तो अब तो इसको सॉल्व करके बताओ। तो मैं नंबरिंग करूँ तो नंबर इसको 1 दूंगा, इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको 2 के, इसको 2 देखो, इसको 2 देंगे, इसको क्या देंगे 3 देंगे। फ्लोरीन का ज़्यादा मास है ना, डोमेन नंबर भी ज़्यादा है, इससे क्या बोलूँगा मैं, फोर्थ बोलूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, पहले मूव करो। लो मैंने मूव कर दिया, कौन सी डायरेक्शन मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया, तो आंसर क्या होना चाहिए, इसका आर होना चाहिए। लेकिन मैंने बोलूँगा 1 मिनट, क्यों बोला, क्योंकि फोर्थ ग्रुप किसके अंदर आ चुका है, सॉलिड, और किस पे आ चुका है, वेज पे। जब भी वेज पे अगर मेरा फोर्थ पोजीशन आता तो आंसर को हम लोग क्या करते, फ्लिप कर देते। अगर मैं आंसर को फ्लिप करूँगा तो आंसर पहले क्या था, आर ना होके अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं चल ठीक है भाई, अगला समझा। अगला मैं जब समझाऊंगा तो मैं एक बात बताओ, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ C2H5, यहाँ तुम्हारा हो गया H, ठीक है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या, तो वो जो ऑब्वियस बात है, नंबर 1 तो ऑब्वियस बात है इसको मिलने वाला है। नंबर 2 किसको मिलेगा, देखो नंबर 4 तो फिक्स हो चुका है, इसको ही मिलेगा, नंबर 4 तो इसको ही मिलना है। अब बताओ इन दोनों में लड़ाई हो चुकी है भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन, यहाँ पे तो 2 कार्बन है, तो ऑब्वियस बात है भाई कि दो नंबर इसको मिलेगा और 3 नंबर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है। अब चलो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हैं। जब शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेंगे तो हम लोग कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। तो कौन सी डायरेक्शन हुई मेरी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज रहते तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस बोलते हैं, ठीक है। पर मैं बोलूँगा भाई 1 मिनट रुक, मैं बोलूँगा 1 मिनट रुक। मैंने कहा क्यों भाई, देख फोर्थ पोजीशन तेरा कहाँ आ गया, तेरा लाइन पे आ चुका है। फोर्थ पोजीशन तेरा किस पे आ चुका है, लाइन, ठीक है। और लाइन पे आ गया तो पूरा गेम पलट जाएगा, है ना। लाइन पे अगर तेरा आ गया तो पूरा क्या हो जाएगा, गेम पलट जाएगा। अब तो एक काम कर, अब तो यहाँ पे क्या लगा, इंटरचेंज लगा। मतलब इंटरचेंज कैसे, 4 को 1 के साथ कर दो, है ना, या फोर्थ को इसके साथ एक्सचेंज कर दो, मतलब इसके साथ वेज में एक्सचेंज कर दो, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो, सॉरी इसके साथ एक्सचेंज होगा, ठीक है, C2H5 के साथ। मतलब फोर्थ ग्रुप को इसके साथ चेंज कर दो, ठीक है। तो जब मैं इसको इसके साथ एक्सचेंज करूँगा, इसको मैं कहाँ एक्सचेंज कर दूंगा, मैं लाके यहाँ एक्सचेंज कर दूंगा। और इसको कहाँ एक्सचेंज कर दूंगा मैं, यहाँ। इसको कहाँ ला दूंगा, यहाँ। इसको कहाँ भेज दूंगा, यहाँ। तो देखो इस चीज़ को जब मैं ऊपर भेजूंगा तो ये बाकी अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा इसके अरेंजमेंट में, देखो ऐसे ही बना रहेगा। बस ये वाली चीज़ को कहाँ भेज दिया मैंने, ऊपर। क्या हो जाएगा आपका, ये वाली चीज़ को मैंने कहाँ भेज दिया आपके इधर, ये मेरी चीज़ क्या हो जाएगा, इस वाली चीज़ को मैंने यहाँ भेज दिया, ये मेरी चीज़ क्या हो जाएगा, ये जो ये था इसको मैंने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। मैं कहा ठीक है भाई, अब नंबरिंग करो।
है ना। वापस से नंबरिंग करो, मैंने कहा ठीक है लो करते हैं भाई, नंबरिंग के हिसाब से लो मैंने इसको दिया 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको मैं कह दूंगा 4, ठीक है। मैंने कहा अब चल के बताओ, मैंने कहा लो चल दिया। चलो कैसे चलोगे, कौन से डायरेक्शन चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा एस, लेकिन एस आंसर नहीं होगा क्योंकि एस आंसर, अरे एस आंसर ही होगा। एस आंसर क्यों नहीं होगा, एस आंसर ही क्यों होगा, क्योंकि जो मेरा फोर्थ ग्रुप है, देखो फोर्थ ग्रुप मेरा कहाँ आ चुका है, डैश पे आ चुका है। किस पे आ चुका है मेरा ये, डैश पे आ चुका है। किस पे आ चुका है, डैश पे हो चुका है। डैश पे होता है तो आंसर मेरा क्या रहता है, एज इट इज रहता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। होप सो इतनी चीज़ें बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो मेरे को, आप कोई नए बंदे हो तो कमेंट कर देना, अगर कोई मेरे साथ वाले के हो तो मेरे को व्हाट्सअप पे भेज देना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर